नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। ये थोड़ा देर से लेकिन बहुत ज़रूरी था, इसलिए आपसे बातचीत करने के लिए मैं फिर से आया हूँ। देर रात हो गई है, लेकिन देश में एक बड़ी घटना हुई है। देश के इतिहास में पहली बार, मोटे तौर पर, वैसे दूसरी बार है लेकिन पहली बार है कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने। इससे पहले 1969 में वीवी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन तब वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहते थे और उसमें शामिल हुए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकी कोई भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति ने इस तरह से स्वास्थ्य कारणों को लेकर इस्तीफा नहीं दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आज शाम को उन्होंने रात को चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति जी को और अपना इस्तीफा भेज दिया आर्टिकल 67A के तहत, जिसमें अधिकार होता है कि उपराष्ट्रपति अपने इस्तीफे का कारण लिखते हुए वहां पर राष्ट्रपति जी को दे दें और जब तक राष्ट्रपति उसे स्वीकार ना करें तब तक उनको माना जाएगा। हालांकि उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की बात अपने उसमें कही है और कहा कि मैंने मेडिकल एडवाइस पर ये इस्तीफा दे रहा हूं और प्रधानमंत्री जी का और राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त किया है। लेकिन जो आज की घटना है, आज आपको ध्यान होगा कि मानसून सत्र में आज पहला दिन था जब संसद शुरू हुई, राज्यसभा में कामकाज भी हुआ और शाम को 6 बजे तक जो है विपक्ष के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी उपराष्ट्रपति की, जिसमें वो चर्चा कर रहे थे क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट लाया जाना था उसकी कमेटी बनाने को लेकर चर्चा हो रही थी। ये भी बताया गया कि उपराष्ट्रपति चाहते थे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर जो जस्टिस यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट नोटिस है वो एक साथ एक ही दिन आए और उसके बाद कमेटी बनाने का फैसला हो। यहाँ पर कांग्रेस के सदस्यों और विपक्षी सदस्यों ने 63 लोगों ने साइन करके ये इम्पीचमेंट का नोटिस दिया। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शामिल नहीं किया गया, सांसदों को शामिल नहीं किया गया। बाद में ये एक्सरसाइज हुई कि उनको भी नाम जोड़ा जाए, लेकिन लोकसभा में सरकार ने जो 100 सांसदों ने साइन करके भेजा है इम्पीचमेंट को लेकर, उसमें विपक्षी सांसदों को भी शामिल किया गया। आपको याद होगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सबसे पहले जगदीप धनखड़ साहब ने, उपराष्ट्रपति जी ने आपत्ति जाहिर की थी कि जो उनके यहाँ पर आगजनी का मामला हुआ था करेंसी का, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, एक हफ्ते क्यों छिपाया गया। उस पर भी उन्होंने बड़ी बात की थी और कहा था कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है कि जजेस के मामले को छुपाया गया, जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की CJI ने, उस पर भी उसकी वैधानिकता को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। और इसके अलावा कई बार उन्होंने संसद की सर्वोच्चता को लेकर, सुप्रीमेसी को लेकर जोरदार तरीके से बात की थी। जो पिछले दिनों काफ़ी विवाद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेटिव किसकी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो CJI हैं उन्होंने कहा था कि संसद और सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर संविधान है, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन ये सारे कारण हैं। अब मसला ये हो रहा कि क्या ऐसी वजह हुई। आज दिन भर भी वो राज्यसभा में काम कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे, मुलाकात भी उन्होंने की, हाउस भी वहाँ पर चला। तो ऐसा क्या बड़ा कारण हो गया कि उन्हें स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना पड़ा? क्या ये औपचारिक कारण है? कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ऐसा दबाव था, क्या बात हो गई सरकार में, उच्च स्तर पर किस चीज़ का विरोध हुआ या क्या बात नहीं मानी गई, किस बात पर असहमति हुई, या फिर ये हुआ कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। गंभीर मसला है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला मौका है कि किसी उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया हो। उनका कार्यकाल अभी 2027 तक था। जुलाई 2022 में वो उपराष्ट्रपति बने थे। उससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रहे हैं। 1989 में लोकसभा में आए थे वो झुंझुनू राजस्थान से। उसके बाद केंद्र में सरकार में मंत्री भी रहे, फिर विधायक भी रहे और तमाम तरीके के काम वो करते रहे, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स में से वो रहे हैं। और आपको याद होगा कि उनको लेकर काफ़ी हंगामा भी रहा। कांग्रेस के और विपक्ष के जो सांसद थे उनसे काफ़ी नाराज़गी भी जाहिर करते रहे। पिछले दिनों उनके जो राज्यसभा का कार्यकाल में पिछले दिनों जो कई सांसदों को, करीब 100 सांसदों को उन्होंने सस्पेंड किया था अलग अलग कारणों से, उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। और 63 सांसदों ने हस्ताक्षर करके उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का, नो कॉन्फिडेंस का मोशन भी मूव किया था, जिसे जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उन्होंने, हरिवंश जी, उन्होंने खारिज कर दिया था। तो उनको लेकर बड़ी बात होती रही। उससे पहले जब वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर बने थे तो वहाँ पर जो ममता बनर्जी की सरकार है उनके साथ उनके मतभेद
काफ़ी तीखे रहे और सार्वजनिक भी रहे। वो लगातार उस सरकार की आलोचना भी करते रहे, बहुत सारी बातों पर सवाल भी खड़े करते रहे और बड़ा मसला बना। उसके बाद उन्हें पश्चिम बंगाल से उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने बनाया था। उनकी जो चुनाव हुआ उसमें उपराष्ट्रपति बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं। और आप ये भी समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण है कि उससे पहले लोकसभा में राजस्थान के ही सांसद हैं ओम बिरला जी, वो सभापति लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उन्हें राजस्थान से ही जगदीप धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो ये पहला मौका है आज़ाद इतिहास में भी कि दोनों सदनों के जो सभापति हैं, चेयरमैन हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष और सभापति राज्यसभा के, वो दोनों राजस्थान से हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की पसंद थे। उस समय भी बहुत सारे नाम चल रहे थे जिनको बनाया जाना था। कुछ लोगों ने इस बात पर भी आपत्ति जाहिर की थी कि बीजेपी से, वो सीधे बीजेपी से नहीं आते, लोकदल में हुआ करते थे, तो वो किसी बीजेपी के किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया। इस बात को भी लेकर चर्चा थी। उससे पहले वेंकैया नायडू साहब उपराष्ट्रपति रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। तो ये बहुत सारी बातें रही, तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग इस पर आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं, कुछ अपने अटकलें लगा रहे हैं कि क्या ऐसी वजह रही कि उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा या उनसे इस्तीफा लिया गया। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं और उन्होंने जो पत्र राष्ट्रपति को लिखा है उसमें साफ साफ तौर पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का जिक्र किया है। इससे पहले मार्च में उनके हार्ट का कुछ परेशानी हुई थी, दिल की कोई परेशानी हुई थी, तो उसमें उन्होंने स्टंट लगवाया था। दिल को लेकर भी उन्होंने काफ़ी बात की थी। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनकी एक चर्चा मुझे याद आती है कि वो वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि मेरा दिल बहुत बड़ा है। तो खड़गे साहब ने कहा कि सर, हम मानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आप वो दाईं तरफ ही आपका दिल दिखाई देता है। तो उपराष्ट्रपति जी ने उस समय फिर मजाक में कहा कि मैंने जो साइंस में सुना है वो दिल जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। तो खड़गे साहब उस चर्चा को काफ़ी समय तक चलाते रहे थे, काफ़ी बहस भी हुई, विपक्षी सांसदों के साथ उनकी गर्मा गर्मी, नरमा नरमी भी चलती रही, लेकिन वो एक ताकतवर तरीके से, बोल्ड तरीके से, एग्रेसिव तरीके से संसद को चलाने वाले लोगों में से जाने जाते रहे। और पिछले काफ़ी समय से पश्चिम बंगाल के गवर्नर पर जब वो ममता बनर्जी के साथ उनका विवाद चल रहा था, उसके बाद जब उपराष्ट्रपति बने हैं तो सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव का जो झगड़ा था उसको वो ताकतवर तरीके से उठाते रहे हैं। और ये अभी लास्ट जो आखिरी बात उन्होंने बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा कि संसद की सर्वोच्चता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जो है, जिसको देश भर के लोग चुनकर भेजते हैं, उनके सुप्रीमेसी पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। तो ये विवाद भी चल रहा था। तो अब ऐसा क्या विवाद हुआ है, क्या कारण हुए, ये सब कारण तो अभी बाद में पता चलेंगे कि किस तरह से ये सारी घटना हुई। लेकिन ये आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में बड़ी घटना है, पहली घटना है कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। अब चर्चा फिर से कल से शुरू हो जाएगी कि नया उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। हालांकि अभी तो इनका भी तय होना है कि राष्ट्रपति जी उनके इस्तीफे को स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने की बात की है। 2027 तक का उनका कार्यकाल है। तो अब प्रधानमंत्री और जो एनडीए की सरकार है वो किसे नया उपराष्ट्रपति बनाएगी। संभावना यही है कि फिर से कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, या कोई राज्यपाल, क्या उसका प्रमोशन उपराष्ट्रपति के पद पर हो सकता है, या केंद्र सरकार की किसी मंत्री, जिसकी चर्चा अक्सर चल रही है कि क्या कोई महिला मंत्री को इस्तीफा दिलवाकर उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया जा सकता है। दक्षिण भारत से उपराष्ट्रपति हो, इसकी चर्चा भी हो रही है। लेकिन ये अटकलें अब शुरू हो जाएंगी। जब सुबह होगी तब तक ये बात शुरू होगी कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। उसके साथ साथ ये भी चर्चा होगी कि उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा क्यों दिया। अभी संसद का सत्र शुरू हुआ है, आज पहला दिन था मानसून सत्र का, और उसमें वो शाम तक जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो इम्पीचमेंट को लेकर जो कमेटी बननी थी उस पर चर्चा कर रहे थे विपक्षी सांसदों के साथ, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं के साथ। उसके बाद ऐसा क्या हुआ है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। स्वास्थ्य कारणों से यदि माना जाए तो उसकी वजह से भी संभावना बन सकती है। उसके लिए हम चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिए हम शुभकामनाएं दें। लेकिन ये महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान की राजनीति की, और ख़ास तौर से मोदी सरकार की ये बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, और ये शुभ संकेत नहीं है। क्या कारण है, क्या नहीं कारण है,
किन कारणों से इस्तीफ़ा दिया है, क्या दबाव बना है, या वो किसी बात से नाराज़ हो गए हैं। संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति ये इस्तीफ़ा दे तो ये चर्चाएं होना, ये अटकलें लगना वाजिब है। जो भी कुछ होगा इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। देर रात मैंने आपको ये बुलेटिन, ये वीडियो बनाना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि ये देश की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। अभी के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुभ रात्रि।